श्यामपुर गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। भोलू बहुत समझदार था। श्यामपुर में चोरियां बहुत ज्यादा होती थी, इस कारण गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। जब भोलू पैदा हुआ था तब कोई उसके पास एक टोपी रखकर चला जाता है और भोलू की माँ गंगा वो टोपी भोलू के कपड़ों के साथ संभाल कर रख देती है। अब भोलू 11 साल का हो जाता है और उसका स्वभाव सबकी मदद करने वाला होता है और वो हमेशा सबकी हर प्रकार से मदद करने की कोशिश करता है। एक दिन की बात है, भोलू अपनी अलमारी में अपने बचपन के कपड़े देखता है और माँ को पूछता है, अरे माँ, ये टोपी कैसी है? बेटा, जब तुम पैदा हुए थे तब ये टोपी कोई तुम्हारे पास रख गया था और मैंने ये तभी से संभाल कर तुम्हारे पास रख दी थी। माँ, क्या मैं इसे पहन सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। भोलू टोपी लेता है और बगीचे में जाता है और उसको पहन लेता है और टोपी पहनते ही वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है और उसके कपड़े भी बदल जाते हैं। अरे, ये क्या हुआ? उसी समय एक बच्चा बगीचे में बने हुए कुएं में डूबने लगता है और जैसे ही भोलू उस बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, वो सीधा उड़ता हुआ उस बच्चे के पास पहुंचता है और उसे बचा लेता है। बगीचे में मौजूद सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं और बच्चे के माता पिता तो भोलू को भगवान भगवान कहने लगते हैं। अरे, मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन कोई भोलू की बात नहीं सुनता। भोलू मन में सोचता है, अरे, मैं कहाँ फंस गया? काश मैं गायब हो जाऊं। इतना सोचते ही वो उस जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है। ये कोई साधारण टोपी नहीं है। भोलू बेटा, अब इस टोपी को निकाल देता हूँ और घर जाकर उसे रख देता हूँ। अरे भोलू, आ गए तुम? हाँ माँ। चलो अब खाना खा लो, कल से तुमको स्कूल भी जाना है, बहुत छुट्टियां हुई। हाँ माँ। अब अगले दिन भोलू स्कूल जाता है। स्कूल जाते ही, अरे भोलू, कैसी रही छुट्टियाँ? बहुत अच्छी। तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी रही? मेरी भी बहुत अच्छी रही। अरे, ये इतनी भीड़ कैसे लगी है? अरे, वहाँ टोपीधर है। ये कौन है? तुमको नहीं पता? आज के अखबार में उसके बारे में कितना आया है और कल से न्यूज चैनल पर भी तो उसके बारे में कितना दिखा रहे हैं। है कौन लेकिन ये? वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कल उड़कर एक बच्चे की बगीचे में जान बचाई और अचानक वहाँ से गायब हो गया। लेकिन तुमने अभी बोला कि वहाँ उसको देखने के लिए भीड़ लगी है। अरे, वो तो नकली टोपीधर है। अब भोलू को समझ आता है कि सब उसको ही टोपीधर कह रहे हैं। आज का स्कूल तो खत्म हो जाता है और भोलू और सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। कैसा रहा बेटा आज का दिन? बहुत अच्छा माँ। तुमने टोपीधर के बारे में सुना? हाँ माँ। बड़ा ही नेक इंसान है जिसने उस छोटे से बच्चे को बचाया। माँ, मैं थोड़ा बगीचे तक जा रहा हूँ, थोड़ी देर से आ जाऊंगा। खाना भी आकर खाऊंगा। भोलू टोपी लेकर बगीचे में चला जाता है। रास्ते में जाते समय सड़क पर एक बूढ़े बाबा रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और वहीं से एक ट्रक बहुत तेजी से आ रहा होता है। भोलू जल्दी से अपनी टोपी पहन लेता है और उन बूढ़े बाबा को पकड़कर हवा में उड़ाने लगता है। ये देखकर वहाँ भीड़ जमा हो जाती है और सब चिल्लाने लगते हैं, देखो टोपीधर आया, देखो टोपीधर आया, टोपीधर आया। भोलू जल्दी से बूढ़े बाबा को वापस जमीन पर लाता है और उन्हें सुरक्षित छोड़कर गायब हो जाता है। बेटा, तू ठीक है ना? हाँ माँ। क्यों, क्या हुआ? बेटा, तू बगीचे में गया था ना, वहाँ पास ही में आज कितना बड़ा हादसा होते बचा और टोपीधर वहाँ भी आया था। उसने ही इस हादसे से एक बूढ़े बाबा को बचाया। हाँ माँ, मैंने आज टोपीधर को देखा। मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। जरूर देखोगी माँ। अब भोलू खाना खाने बैठ जाता है। तभी भोलू,
भोलू, क्या हुआ पिंकू? इतने परेशान क्यों हो? भोलू, हमारे घर चोरी हो गई है। घर का एक एक सामान चोर लेकर चले गए। घर के सब लोग कहाँ थे तब? हम सब घर में ही थे, लेकिन उन लोगों के पास हथियार थे तो हम सब डर गए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं थोड़ी देर से आता हूँ। आप पिंकू का ध्यान रखिए। ठीक है बेटा। अब भोलू टोपी पहनता है और उन चोरों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने चोरी की थी। वो कम से कम 10 चोरों का एक ग्रुप होता है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे नहीं पहचाना? उनमें से एक चोर कहता है, ये टोपीधर है, बहुत खतरनाक है। चोरों का सरदार संतोष हंसने लगता है और कहता है, मैं नहीं डरता किसी से, वैसे भी अकेला हमारा क्या बिगाड़ लेगा, पकड़ लो इसे। जैसे ही वो चोर भोलू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, भोलू अपनी टोपी की शक्तियों से सभी चोरों को सबक सिखाता है। जैसे ही एक चोर भोलू की ओर आता है, उसको पकड़ने के लिए भोलू उड़ता हुआ उस चोर की नाक पर घूंसा मारता है और वो चोर जमीन पर गिर जाता है और फिर उठ नहीं पाता। जब वो चोर भोलू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तो भोलू उन चारों चोरों को जादू से एक मोटी लंबी रस्सी से बांध देता है। वो लोग ऐसे बंध जाते हैं कि उनके हाथ पैर हिलते भी नहीं हैं। अब 4 चोर भोलू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो भोलू सबको अपने पीछे ऐसे गोल गोल घुमाता है कि वो चोर गोल गोल घूमकर चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाते हैं और थक जाते हैं। बाकी चोर भोलू से माफी मांगते हैं और इतने में पुलिस वहां आ जाती है और चोरों को पकड़ लेती है और सभी टोपीधर यानी के भोलू को धन्यवाद देते हैं। थोड़ी देर में भोलू गायब हो जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। पिंकू, तुम चिंता मत करो, अब पुलिस वालों ने उन चोरों को पकड़ लिया है। अब हमारे गांव में कभी चोरी नहीं होगी और तुम्हारे घर का सारा सामान भी जल्दी से वापस घर आ जाएगा। ठीक है भोलू। पिंकू अपने घर चला जाता है और थोड़ी देर बाद ऐसा ही होता है। जितने भी लोगों के घर चोरी हुई होती है और पुलिस वालों को जो भी सामान चोरों के पास से मिलता है, वो उन लोगों को वापस कर देते हैं जिनका वो सामान होता है। अगले दिन, भोलू, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। हाँ माँ, पूछिए ना। टोपीधर तुम ही हो ना बेटा? नहीं माँ। झूठ मत बोलो, मैंने कल तुमको टोपीधर बनते देखा है। हाँ माँ, वो जो टोपी है वो कोई मामूली टोपी नहीं है। जब मैं उस टोपी को पहनता हूँ तो टोपीधर बन जाता हूँ। तुम्हारे पापा के पास भी एक ऐसी ही टोपी थी और अब मुझे समझ आया कि उस दिन ये टोपी तुम्हारे पापा तुम्हारे पास आशीर्वाद की तरह रख कर गए थे। लेकिन माँ, पापा तो मेरे जन्म से पहले ही गुजर गए थे। हाँ, लेकिन तुम्हारे जन्म पर शायद उनकी आत्मा आई और ये टोपी तुम्हारे पास रख कर गई। बेटा, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम ही टोपीधर हो। हाँ माँ, किसी को पता नहीं चलेगा। भोलू ऐसे ही सबकी मदद करता रहता है और उस टोपी को संभाल कर रखता है। शिक्षा, किसी भी चीज का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जैसे भोलू के पास जादुई टोपी थी, लेकिन उसने कभी भी उसका गलत फायदा नहीं उठाया।